और दोस्तों, क्या चल रहा है? इतने कॉन्फिडेंस से चल रहे हो, लगता है तुमने पार्ट 1 वाला वीडियो देख ही लिया हो। और अगर नहीं देखा तो बच्चों की तरह रोने मत बैठ जाना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, अब ठीक है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, चुपके से लैपटॉप में जाकर वीडियो देख आना है। तो देखकर आ गए तुम, तालियां। चलो आज की कथा शुरू करते हैं। आज की कथा का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंट्री थी फ्रांस, जिसने नेशनलिज्म का आइडिया 1789 के रेवोल्यूशन में दे दिया था। फ्रांस की कहानी जानिए तो इसे भी पढ़ लेना। रेवोल्यूशन ने अनाउंस कर दिया था कि लोग नेशन को कंस्टिट्यूट करेंगे और वही नेशन का निर्माण करेंगे। लोगों के लिए नेशन है, नेशन के लिए लोग नहीं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना, आधा पार्ट क्लियर। क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेस्टोरेंट। ये कहाँ से आया? तो अपनी जादुई शक्ति से इसे हटाना पड़ेगा। ओम जादू मंत्र धोखा कलंतर बूम। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच इडली, डोसा, वड़ा पाव, सांबर, मिसल पाव, दाल भात, रोटी सब्जी, पास्ता। भाई यूट्यूबर हूँ, कुकर नहीं। भाइयों, अब तुम मुझे सीटी वाला कुकर मत समझ लेना, मैं इसकी बात कर रहा था। तब छोड़ो, चलो एडिटर की क्लास लेते हैं। तुझे एडिटर किसने बनाया? हाँ बोल। सर आपने। क्या मैंने? मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई? अच्छा रुक, मैं कुछ करता हूँ। यू आर फायर। तो एडिटर हूँ। तो ये वाला आग नहीं, तू नौकरी से निकाला जाता है। जिंदगी की राहों में रंजों के मेले हैं। चलो बहुत टाइम हो गया, अब पढ़ने चलो। चलो अब सही क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू यूनाइट फ्रेंच पीपल। मतलब कि रिवोल्यूशनरीज ने क्या कदम उठाए थे जिससे फ्रेंच पीपल एकजुट हो गए थे। दोस्तों अब आंसर की ओर चलते हैं। आंसर भी हम बड़े सुंदर से लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोगों में यूनिटी क्रिएट करने के लिए महान रेवोल्यूशनरीज ने कुछ गिने चुने ये स्टेप्स लिए थे। देखो, इस पॉइंट का यही मतलब है कि कुछ टर्म्स ऐसे निकाले गए जैसे द फादरलैंड, द सिटीजन्स, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे। इसमें यूनिटी दिखाने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने एक नया फ्लैग चूज किया जो ट्राई कलर का था। उस फ्लैग को रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग से बदल दिया गया। स्टेट्स जनरल को एक्टिव सिटीजन द्वारा इलेक्ट किया जाता था और उन्हें नेशनल असेंबली कहा गया। रिलीजियस सॉन्ग कंपोज होने लगे, ओथ ग्रहण सब करते थे। जो लोग शहीद मर जाते थे उन्हें भी याद किया जाता था और ये सब नेशन के नाम पर होता था। और जो देश के अंदर कस्टम ड्यूटीज लगती थी उन्हें एबॉलिश कर दिया गया, ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर को अपनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो याद ही रखना, छोटा सा है। फ्रेंच वहाँ का कॉमन लैंग्वेज बन गया। इस क्वेश्चन का आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रेंच का सौभाग्य है कि वो दूसरे यूरोप के देशों को आज़ाद कराएंगे, या दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें भी नेशंस बनने में मदद करेंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हमें और 2 पॉइंट्स को देखना है। पहला पॉइंट सामने है, चलो देखते हैं। जैसे ही जो फ्रांस में हो रहा था दूसरे यूरोप के शहरों पे फैलने लगा, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो लोग एक ग्रुप बनाने लगे जिस ग्रुप का नाम था जैकोबिन क्लब। शॉर्ट आंसर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है इस पॉइंट को। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, चलो। जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज वॉर सामने आ गए, जो फ्रेंच आर्मीज थे वो नेशनलिज्म का जो मैसेज था वो एब्रॉड तक पहुंचाने लगे, दूसरे देशों में। दोस्तों अब चलो इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वर द चेंजेस बॉट बाय नेपोलियन इन हिज रूल। तो आंसर है, फॉलोइंग वर द चेंजेस दैट वाज बॉट बाय नेपोलियन इन हिज रूल। तो चलो पॉइंट वाइज देखते हैं।
पॉइंट बस बताता है कि उसके पास बहुत बड़ी टेरिटरी थी अपने कंट्रोल में, और उसने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो फ्रांस में पहले से ही लागू कर दिए जा चुके थे, पर रिवॉल्यूशन के कारण वो बंद हो चुके थे, और उसने उस चीज़ों को दोबारा से शुरू किया। नेपोलियन वापस से मोनार्की सिस्टम ले आया और उसने फ्रांस की बनी बनाई डेमोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि उसने इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में इंट्रोड्यूस किया, जिससे उसने सिस्टम को मोर रैशनल और एफिशिएंट बना दिया। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, जिससे फ्रांस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, ये आंसर का हमारा दूसरा पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। ये अकेला भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखाया है। तो चलो देखते हैं। सिविल कोड 1804 में अनाउंस हुआ था। इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते थे। ये सारे बर्थ वाले प्रिविलेजेस हटा देता था, सबके पीछे इक्वलिटी बिल्ड करता था और राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर करता था। तो जो रीजन्स फ्रेंच के कंट्रोल में थे, इस कोड को वहाँ भेजा गया, और ख़ास डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई किया। फ्यूजल डिवीज़न जो था उसको एबॉलिश कर दिया। पीजेंट को मेनोरियल ड्यू से छुड़ा दिया। गाइड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। बोलोगे भाई मुझे ये कंट्रीज़ के नेम याद नहीं हो रहे, तो इसके लिए भी एक एक्रोनिम देता हूँ। एक्रोनिम है डॉक्टर सिग। डॉक्टर मतलब डच रिपब्लिक, सिग मतलब स्विट्ज़रलैंड, इटली, और जी मतलब जर्मनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्मॉल बिजनेसमैन प्रोड्यूसर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब उन्हें एहसास हो गया कि स्टैंडर्ड वेट, नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉ ज़रूरी है, और उनके एक्सचेंज ऑफ गुड और कैपिटल के लिए बहुत बढ़िया है, एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसीलिए वो खुश थे इस लॉ के कारण। तो चलो अब सी पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है इम्पैक्ट ऑन आर्मीज। आर्मी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो चलो देखते हैं। कई प्लेसेस में जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मिलान, ऐसे प्लेसेस में फ्रेंच आर्मीज़ को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के कट्टर जिस तरह से उनका वेलकम किया जाता था। दोस्तों चलो अब नेगेटिव इम्पैक्ट की ओर चलते हैं। सीधा बात, टैक्स बढ़ गई, सेंसरशिप आ गया। अब सेंसरशिप मतलब कुछ भी बुक छपेंगे तो उसको राजा का ऑर्डर मिलना चाहिए, और फोर्स करके लोगों को आर्मी में भर्ती कराया गया क्योंकि वो और यूरोप पे अपना राज कायम कर सके। इसलिए इन सब के साथ साथ नेपोलियन ने वापस स्लेवरी भी इंट्रोड्यूस करा दी थी, और ये सारे पॉइंट्स को देख के लगता था कि जितना एडवांटेज हुआ था उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। और अभी जाना मत, मुझे एक छोटा सा सर्वे करना है, तो रुको। तो दोस्तों सर्वे ये है कि तुम 25 मिनट के एक वीडियो देखोगे या 4 वीडियो 6 मिनट का देखोगे, क्योंकि थर्ड पार्ट बहुत बड़ा है, तो मैं तुमसे सजेशन लेता हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें पता है मैंने अपने फालतू एडिटर को फालतू नौकरी से फालतू तरीके से निकाल दिया है, वो वापस आने वाला नहीं। तो तुम मुझे सब्सक्राइब दो। सब्सक्राइब मुझे एडिटिंग ऐप देंगे, वो मेरा टाइम बचाएंगे और उससे तुम्हें वीडियो फटाफट मिलेगा। के लिए